वेलकम, मेरा नाम है चयन रस्तोगी और अब एबीपी न्यूज पर अनकट की बातें होंगी। अनकट है एबीपी न्यूज का ओरिजिनल वीडियोस प्लेटफॉर्म और अब तैयार हो जाइए वो कंटेंट देखने के लिए जो अनकट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखा गया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आईपीएल के सबसे हॉट डिस्कशन से। इंडिया का नंबर 1 टी20 विकेटकीपर आखिर है कौन? ऋषभ पंत या दिनेश कार्तिक? फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अतुल वासन के साथ नालायक पत्रकार ने किया यह डिस्कशन। क्या दिनेश कार्तिक को इंडिया की वर्ल्ड कप टी20 स्क्वाड में होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल घूम रहा है यूनिवर्स में। देखिए, अब आपने पिछली बार कहा था आप रेट नहीं करते। नहीं, मैं रेट करता हूँ उस प्लेयर को। सॉरी, आपने कहा था कि मैं रेट करता हूँ, पर मुझे लगता है उसका टाइम। हाँ, मुझे अभी भी लग रहा था, पर धीरे धीरे जिस तरह से उनको रोल मिला है और वो रोल निभा रहे हैं, तो शायद कहीं सिलेक्टर्स को लालच आता है कि देखिए कहीं हमें एक बहुत बढ़िया बैट्समैन की जगह, जिसको अभी तक वो टेस्ट नहीं करा, उसको ऐसी प्रेशर कुकर सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया में उतार दें और कहीं फंसा हुआ मैच जो है वो, बिकॉज उसके टैलेंट के बावजूद भी उसमें अगर नर्व्स नहीं रही तो उसके लिए एक लालच आता है उसको खिलाने का। पर अगर मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को खिलाएंगे और विकेट कीपिंग नहीं कराएंगे तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर दिनेश कार्तिक क्या ऋषभ पंत की जगह खेल सकते हैं एज ओनली विकेट कीपर? मुझे लगता है प्लेइंग 11 में अगर दिनेश कार्तिक खेलेंगे तो उनकी जगह खेलेंगे, और ऋषभ पंत को अगर इतनी बैटिंग नहीं मिली तो शायद उनके लिए खराब बात होगी उनके कॉन्फिडेंस के लिए। पर ये दो ऑप्शंस आपको, मैं श्योर हूं कि अब सिलेक्टर्स के माइंड में दिनेश कार्तिक चल रहे हैं, क्योंकि इतना मैच्योर आदमी जब अब तैयार हो, फिटनेस बरकरार हो, तो वो कहेगा कि ऐसी फंसी सिचुएशन में अगर दिनेश कार्तिक जाए अंत में, तो जैसे MS धोनी का जो फैक्टर था अब दिनेश कार्तिक पे आ जाए। पर बैकअप विकेट कीपर के तौर पर क्या दिनेश कार्तिक ने जो बाकी का कंपटीशन था, चाहे वो ईशान किशन का हो, चाहे वो संजू सैमसन का हो, उससे आगे निकल? हाँ, ये तो बात सही है, आपने दो नाम बिल्कुल सही लिए कि संजू सैमसन से पहले ईशान किशन थे। बिल्कुल ईशान किशन का जो हाल है, और ये नहीं कहता कि वो प्लेयर खराब हो गए, क्या पता उनकी फॉर्म आ जाए, पर दिनेश कार्तिक ने अपना नंबर फेंक दिया, नंबर आगे फेंक दिया। पर क्या दिनेश कार्तिक का जो जिस बारे में बात हो रही है, और हरभजन सिंह भी कह रहे थे कि दिनेश कार्तिक उनके लिए नंबर 1 विकेट कीपर हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के लिए, क्या ये इस वजह से भी है क्योंकि फिनिशर के रोल में और कोई है ही नहीं ऑप्शन? देखिए, बड़े फिनिशर के रोल आपने तैयार किए हैं प्लेयर्स, पर वो फिनिशर क्या फिनिश कर पाएगा? क्या फिनिश करा उसने? तो दिनेश कार्तिक ने फिनिश किया है। एक आधा प्लेयर और भी है जो फिनिश कर सकता है। वेंकटेश अय्यर आपने खेले हैं, फिनिशर के रूप में खेले हैं, या शिवम दुबे भी 2-3, तो ऑप्शंस हैं आपके पास। पर फिर भी लालच आता है, एक प्रूवन प्लेयर हु हैज बीन देयर, डन इट, हैज गॉट द टी-शर्ट, इसी ले जाऊंगा। पर दिनेश कार्तिक अगर प्लेइंग 11 में होते या हों तो कौन से नंबर पर बैटिंग करवाओगे? बिल्कुल 7वें नंबर पर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, या 6 और 7 पे खिलाऊंगा, क्योंकि मैंने उनको रखा ही इसलिए कि अगर मैं फंस जाऊं और मेरे ऊपर के सितारे ना चले और मेरे ब्लू व्हाइट स्टार बॉयज ना चले, फिर दिनेश कार्तिक तो है, तो सर एक चांस रहे हमारे पास। इतना प्रेशर, एक आदमी जो इतने साल बाद कमबैक कर रहा है, उसे इतनी प्रेशर को? बिल्कुल, अगर आप पे ये प्रेशर भी नहीं लेंगे फिर आपकी जगह नहीं बनती है। तो ही शुड से जो लेके आओ मैं रहूंगा वहां पे, वो भी यही चाह रहे हैं, एंड आई थिंक ही एक्चुअली परफॉर्म्स बेस्ट अंडर दिस सिचुएशन। वो मेंटली बहुत बढ़िया एक प्लेयर है। उसे लगता है कि जब तक ये, मुझे लगता है कि अगर आपको इजी सिचुएशन दे दें दिनेश कार्तिक को तो शायद वो परफॉर्म ना कर पाए। तो महेंद्र सिंह धोनी वाली मेंटालिटी है उनमें। पर एक तरफ ऋषभ पंत, एक तरफ दिनेश कार्तिक, अगर अतुल वासन चीफ सिलेक्टर है और प्लेइंग 11 में एक ही की जगह बनती है, क्योंकि मेरे को ना सर वो चाहिए ना, थंबनेल चाहिए मेरे को। तो देखिए, मैं बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं दोनों को रखूंगा टीम में। अच्छा। और मैं जिस तरह से टीम मेरी जा रही होगी टूर्नामेंट में, अगर मेरे ऊपर के बल्लेबाज जिता रहे हैं तब तो मैं ऋषभ पंत को रखूंगा। अगर मेरी ऊपर की बल्लेबाजी हिली हुई है तो मैं फिर एक इंश्योरेंस लेके चलूंगा दिनेश कार्तिक। ओके। साल 2018 में रिलीज हुई थी वेब सीरीज मिर्जापुर, और मिर्जापुर की रिलीज के बाद गुड्डू भैया और बबलू भैया के कैरेक्टर सबकी जुबान पर चढ़ गए। गोवा फेस्ट में मेरी मुलाकात हुई इन दोनों टैलेंटेड एक्टर्स अली फजल और विक्रांत मासी से। अगर आपको भी मिर्जापुर पसंद है तो आपको ये बैकस्टेज इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि गाली भी लगती है गजल। मेरे साथ है वन एंड ओनली अली फजल। नाइस। अली भाई, टेल मी समथिंग, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो पता ही है आपको। हाँ, पता ही है आपको। एक बात बताएं, पहला क्वेश्चन मैं जो अली भाई से पूछूंगा वो डेफिनेटली आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा। वो है कि मिर्जापुर सीजन 3 कब आ रहा है? अरे यार, दिस हैज बीन बिकम द बेन ऑफ माय लाइफ। मिर्जापुर 3 अभी शूट होगी शुरू, सो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, और आई थिंक मोस्टली अगले साल तक आएगा या अर्ली नेक्स्ट ईयर। सो 2 सीजन इतने बड़े हिट है मिर्जापुर के,
क्या इट क्रिएट्स मोर प्रेशर ऑन यू, ऑन मेकर्स, जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है इससे जब सीज़न अगला लॉन्च होता है तो? हाँ, आई थिंक मेकर्स को हो जाता है। आपको नहीं? मतलब हम लोग को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, पहले होता था कि क्या करेंगे, बट आई थिंक फर्स्ट प्रेशर तो वहीं जाता है कि मेकर्स को प्रूव करना है फिर से, यू हैव टू बेटर द लास्ट सीजन। सीजन 3 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल आई थिंक, बिकॉज 2 सीजन्स हमें उसके पीछे हैं। बट या आई एम एक्साइटेड, एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। सो गुड्डू पंडित और अली फजल में क्या सिमिलैरिटी है? बहुत कम। क्या बात कर रहे हो यार? मतलब I mean, of course, कुछ तो है, otherwise it's a lie. I can't be playing a character if it's not part of me in it. लेकिन similarities maybe, I don't know, जब I suppose मुझे गुस्सा आता है, maybe that's when. आता है गुस्सा? बहुत कम। हाँ, मतलब अच्छा, कट्टा वट्टा चला लेते हो वैसे? नहीं रे, मुझे नहीं आता। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो मतलब वो है एक्टिंग? हाँ, वही एक्टिंग, वो पूरी एक्टिंग थी यार। अच्छा, टेल मी, वंडर वुमन के साथ अब आप काम कर रहे हो, पर जब ओके, तो जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो आपकी ज़िंदगी में जो वंडरफुल वुमन है वो भी नज़र रखती है? बिल्कुल बिल्कुल, और वो वहाँ आई भी थी, हमारे साथ थी, एंड काफ़ी मज़ा आया। आई मीन ऑफ कोर्स गैल गैडोट के साथ मैंने डेथ ऑफ द नाइल शूट की थी 2019 में एक्चुअली। वो डिले बहुत हो गई थी, सो दैट्स फाइनली कम आउट दिस ईयर, बट मज़ा आया। आई मीन एक नया पर्सपेक्टिव मिला, नॉट जस्ट गैल गैडोट बट देयर वाज एन एड बेनिंग, केनेथ ब्राना, मतलब ये लोग लेजेंड्स हैं, रसल ब्रांड, रोज लेस्ली, ऑल दीज पीपल। तो मुझे नोट्स शेयर करने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दुनिया थोड़ी छोटी होती चली जा रही है इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, हमें और चांसेस मिल रही हैं, और आई थिंक आफ्टर मी there's been I think a lot more actors who are also now making that transition to the west. So मैं तो सबको, मेरा बस चले तो मैं सबको चैंपियन करूं, बड़ी खुशी होती है। विक्रांत, थैंक यू। हाय, टेल मी समथिंग। इतनी क्लीन इमेज है, नाम विक्रांत मैसी है, ये कैसे कर रहे हो? मतलब मैसी और इतनी क्लीन इमेज क्यों बना रखी है? यार आई डोंट नो, आई मीन ये एक्चुअली मुझे पहली बार किसी ने पूछा है ऐसा सवाल, सो आई डोंट नो। आई एम ग्लैड कि क्लीन है, एंड आई होप ऐसे ही रहे, बट आई डोंट नो, आई मीन इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मी आई थिंक। सो विक्रांत, इतने टैलेंटेड हो, इतने सारे रोल्स कर रहे हो, विलन का रोल कब कर रहे हो आप? बहुत जल्द, मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, एंड इट्स गोइंग टू बी आउट होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और प्रोबेबली अर्ली नेक्स्ट ईयर, सो आई थिंक लेट्स सी। विक्रांत, एक बात बताएं, OTT स्टार्स और फिल्म स्टार, क्या डिफरेंस है दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज प्राइमरीली हम सब एंटरटेन ही करना चाहते हैं। OTT and streaming platforms are something very new for us fairly. It's just been like nearly 6-7 years that we've gotten used to it. हमारे consumption patterns भी change हुए हैं. But the larger idea always remains the same, I think, which is to go out, tell stories and entertain people. Yeah. So विक्रांत, इतने आदर्श बालक लग रहे हो आप. Can you tell me one big myth about Bollywood? I think एक ये myth है कि it's a world full of people which are unreal. मतलब they are always prim and proper. I mean and also because of the kind of movies and shows we've seen, they have larger than life personalities. I think ऐसा कुछ नहीं है. They are all regular people. हाँ, सब most of them, मतलब मेरा भी जिनसे भी interaction हुआ है, be it with the biggest stars of the country, they are just regular people. दाल चावल भी खाते हैं, वो बहुत normally रहते हैं. It's just that our profession brings us out in front of people. So there is a sense of perception, but I think majority of the ones I have interacted with too are very regular, normal people. अच्छा विक्रांत, tell me latest one overrated movie that you saw. यार I don't think sharing that on, नहीं यार, मैं आपको gossip नहीं दे सकता मैं. अच्छा, tell me your favorite मिर्ज़ापुर meme. मिर्ज़ापुर मीम, आई थिंक वो जो चाचा थे हमारे, उनके बहुत सारे मीम्स बने थे. बहुत. पूरा नाम क्या था उनका? यार वो तो अभी आई डोंट थिंक आप एयर भी कर पाओगे फिर. चलिए, अच्छा ये बता दीजिए, मिर्ज़ापुर का सीजन 3 तो शायद आने वाला है, पर क्या आपने डाटा मिर्ज़ापुर वालों को कि यार मेरा रोल इतना कम क्यों लिखा, मिर्ज़ापुर 1 में ही वो खत्म कर दिया, या फिर उनका कभी सॉरी का कॉल आया हो कि यार गलती हो गई हमसे? ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज ऑलवेज इंटेंडेड टू बी दिस वे. It was supposed to be a high point for season 1, and I'm so glad that it did so well for everyone.
for the show, for everyone attached with the show. Yeah, so I think, but yeah, I definitely miss being on Mirzapur set क्योंकि you know बहुत ज़्यादा समय बिताया वहाँ पे. A lot of my friends are working. Season 2 जिस दिन आया था रात को 12 बजे लॉन्च होता है Amazon पे, I think उसी रात को मैंने देख लिया था. There is definitely something that I definitely miss about it. But कोई बात नहीं, I am probably one of the loudest cheerleaders right now cheering for season 3. इस साल रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सबसे ज्यादा चर्चा में रही. फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले और नेगेटिव रिस्पांस भी. फिल्म के एक्टर अनुपम खेर को क्या फिल्म पर उठे विवादों से फर्क पड़ता है? इसी टॉपिक पर बैकस्टेज इंटरव्यू में मैंने अनुपम खेर से बात की. एक्टिंग मास्टर क्लास के हैं ये शेर, मेरे साथ हैं वन एंड ओनली अनुपम खेर. अनुपम सर, गोवा फेस्ट में हम हैं और गोवा में ना सब लोग चिल करते हैं, पर क्या आपको लगता है कि देश में लोग चिल क्यों नहीं करते? हर कोई इतनी जल्दी ऑफेंड क्यों हो जाता है हर चीज़ पर? कोई बात नहीं, उनको हक है, क्यों नहीं होता. आप गोवा में आपने ये शर्ट पहनी हुई है, आप चिल हो. अगर मैं आपको ये इंटरव्यू नहीं देता तो आपकी चिलिंग चली जाती है ना. सर बात तो सही कह रहे हो. एवरीबडी डिपेंड्स ऑन द पीपल आर चिल्ड बेसिकली. इट्स जस्ट दैट वी ओनली नोटिस नेगेटिविटी. देयर आर 99% पीपल हु आर पॉजिटिव, 99.9%, बट फोकस जाता है वो 0.1% वालों पर. तो वहाँ से हटा दो फोकस तो फिर सब चिल ही कर रहे हैं. सर, अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कश्मीर फाइल्स और अच्छी फिल्म थी, बट इतना जो हल्ला गुल्ला हुआ कश्मीर फाइल्स को लेकर, क्या आपको लगता है एक चीज़ से जो लोग बात नहीं कर रहे इज़ हाउ ब्रिलियंटली दैट फिल्म वॉज मेड? क्या आपको लगता है इस सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो भी हुई उसके पीछे जो फिल्म मेकिंग जिन्होंने मेहनत करी वो फिल्म बनाने के लिए, वो थोड़ी जो आर्ट है उसके बारे में कम बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. वही मैंने कहा ना, आपको वो दिखाई देता जो आप देखना चाहते हैं. मुझे दिखाई देता 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड. मुझे दिखाई देता जिन लोगों ने तारीफ़ की है. 32 साल के बाद जो दर्द कश्मीरी पंडितों का दुनिया तक पहुंचा है, मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती है. जो चीज़ें हुई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता. अगर मैंने वो ध्यान दिया होता तो मैं आज इस जगह ना होता और आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते. ऐसा तो है नहीं कि क्रिटिसिज्म हमको मोहल्लों में नहीं मिलता था. हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था, तो मल्होत्रा साहब के यहाँ जब कलर टीवी आया तो हमको तकलीफ़ होने लगी. बट मल्होत्रा साहब खुश थे पड़ोस में. उसी तरह से इधर भी है, ऐसा कुछ नहीं. आई डोंट रियली हैव द टाइम टू पे अटेंशन टू दीज थिंग. नेगेटिव लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे. मैं थोड़ा सा कुछ आपसे अलग चीज़ पूछना चाहता हूँ. आप भी एक्टर, आपकी वाइफ भी एक्टर, आपका बेटा भी एक्टर. घर में क्या एक्टर वो टेंट्रम्स होते हैं घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं होते ना. अब जैसे जो कारपेंटर होता है घर पे, अगर सारे लोग तो सारे थोड़ा कुर्सियाँ बना रहे, मेज़ बना रहे होते हैं जब खाना खा रहे होते हैं. बिल्कुल भी नहीं ऐसा. हाँ, वी डिस्कस एक्टिंग, वी डिस्कस वर्ल्ड, वी डिस्कस रिलेशनशिप्स. अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी बातें भी होती है, झगड़े भी होते हैं, जैसा कि साधारण परिवार में होता है, हर परिवार में होता है. और हमारी फैमिली तो बहुत ही चिल्ड है. वेरी गुड. तो अनुपम सर, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर जॉब? दैट आई गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल, आई गेट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, आई गेट टू प्ले लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, आई गेट टू बी फेमस, I get to be written about, talked about. Basically I like to meet people. My job takes me to various locations, जो शायद किसी और जॉब में होता तो ऐसा नहीं होता. तो इसमें भी बहुत फ़ायदे हैं. मैं कभी नहीं थकता इन लोगों से बात करने में. So there are only positive. आप you are talking to an eternal optimist. मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की भाषा है कि nothing is all wrong. Even a clock that has stopped running is correct twice a day. 12:30 अगर एक घड़ी बजी और घड़ी बंद है तो 2 बार तो 12:30 बजेंगे. सो मेरे से तो आपको कुछ नहीं ऐसा मिलने वाला जिसमें कुछ ऑप्टिमिज्म नहीं है या नेगेटिव है. ठीक है सर. अच्छा, एक बात बताएं कि क्या कोई एक अंडररेटेड मूवी जो आपको पसंद आई, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, कोई जो आप सजेस्ट करना चाहो, एनी मूवी दैट मिलेनियल्स शुड वॉच? आई थिंक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाज अ वेरी ब्रिलियंट मूवी एंड वन ऑफ माय फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस that got into this, marred into this controversy about us. So when people come with an agenda to talk about cinema where somebody has put in 8 months of his hard work, I would like people to go and watch it on Z5. It's there. It's one of my finest performances. अनकट पर सोशलाइज में हर वीक हम मिलते हैं एक सोशल मीडिया स्टार से, और इस वीक हम मिले इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद से. अपने फैशन के लिए फेमस उर्फी से सानिया ने पूछा कि उनके कपड़े भाई बनाता कौन है. Tell me what is your day like? कैसे शुरुआत करते हो, क्या क्या करते हो अपने दिन में? मैं सुबह 8 बजे उठ जाती हूँ. अभी मैं 6 बजे ट्राई कर रही हूँ.
I just wake up, I have my usual, you know, green tea, whatever. Then I start reading. I start reading from the morning, or if I have work, I start getting ready to go out. And for me to get ready, I at least take 3 hours or maybe 4 hours. Sometimes these hairstyles, they're not easy. So usually it's just getting ready, or if I'm not doing anything, then I'm preparing some outfit, I'm stitching my clothes, I'm going to the tailor, I'm going to the designer. You know, it's just a lot of rush. Yeah, so stitching your clothes, that was new for me. I came here and she told me she made this top. Yeah. How? It's actually just a piece of plastic. I burned it from the side and where I'm like the curves, that's why. And then I rolled some धागा, उसकी मैंने चोटी जैसे बनाई और उससे मैंने पीछे की डोरी बना ली। ये सब कहाँ से सीख रहे हो? पर ये सब बनाना सीखना तो मैं बता दूंगी तो सब नहीं करने लगेंगे, मैं क्या बताऊं, मैं नहीं बता रही। So but like did you have an interest in fashion शुरू से या फिर is it something that you learned over the years? No, बचपन से I was very interested in fashion because Lucknow, I belong to Lucknow. It was a small town. Things were not available there and we used to see it on our screens or you know movies में देखते थे, पर वो सब हमारे शहर में नहीं था। तो always you know I started making my own clothes. घर पे अलाउड भी नहीं था, मैं चुप के पहनती थी, जैकेट वैकेट पहन के जाती थी और बाहर जाती मॉल में। I think that's all of us कि हम सब ड्रेस पहन के निकलते, ऊपर से जैकेट पहन के और कार में भी take it off. It's all girls. So I did that a lot. So बचपन से ही था, but I knew I always wanted to be a very fashionable actor. These two terms, I knew that I wanted to be that. You want to be an actor. So is it still that goal? Do you still have that goal that you want to be an actor? I want to be a lot of things, if that's okay. I want to be an entrepreneur. I want to be an actor. I want to be a fashion icon, if that's okay. I want to be everything because I know I can act. I can act good. I've been acting to be all right for the past few months. You know, itna trolling ke baad bhi I've been pretending to be all right. So I feel like I want to act more even on the screen now. Yeah, tell me, what is your first few experiences or instances with fashion? So tell me, who do you look up to? कि कोई ऐसा फैशनिस्टा है या फिर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिससे कि आप देखते हो कि oh this person is doing it right, this is how I want to be? Bollywood में तो to be very honest, I don't feel a lot of Bollywood people are really into fashion, but these days I like Tara Sutaria, I like Kangna Ranaut. I love her fashion. But ऐसे अगर start की बात की जाए, so it was just whole of Bollywood, Hollywood together as a kid. That I, you know, started seeing all these designers, their designs, and I was like, can I have these things? And I was like, if I can't have these things, I'll make these things. Simple. So you just made clothes for yourself. Do you remember कौन सा पहला ऐसे आपने बनाया था? कुछ नहीं, मैंने एक टी-शर्ट को काट के उसको एक क्रॉप टॉप बना दिया था, वो सॉरी ट्यूब टॉप बना दिया था. That was my first ever experiment with, I think I was in 9th standard or something like that. And now it's time for latest tech review. टेक इट इजी में आज अयाज लेकर आ रहे हैं LG के टोन फ्री ईयरबड्स का रिव्यू. यूवी नैनो सैनिटाइजिंग केस के साथ आने वाले ये ईयरबड्स कंपीट करते हैं एप्पल एयरपॉड्स प्रो के साथ. कैसी है इनकी परफॉर्मेंस, आइए जानते हैं. टोन फ्री LG की टॉप टियर प्रीमियम TWS रेंज है एंड इट कम्पीट्स विद द एयरपॉड प्रो. इसमें आपको मिलता है साउंड सिग्नेचर ट्यून बाय मेरिडियन ऑडियो, एम्बिएंट नॉइज को कम करने के लिए 3 माइक्रोफोन्स का सेटअप, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और यूवी नैनो टेक्नोलॉजी जिससे इसका केस ईयरबड से 99.9% तक बैक्टीरिया को किल कर देता है. अनदर थिंग इज कि अगर किसी डिवाइस पे ब्लूटूथ नहीं है उससे भी ये ईयरबड्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं. साइज वाइज द केस इज कॉम्पैक्ट, आपको ये बिल्कुल ही बड़ा नहीं लगेगा. Sennheiser CX TWS से छोटा केस है ये, इसका वेट भी 40 ग्राम से कम है, सो इट्स लाइट वेट. प्लास्टिक बिल्ड है, इंटायरली प्लास्टिक केस है, बट बिल्ड क्वालिटी की बात अगर मैं करूँ तो वो अच्छी है. इट फील्स प्रीमियम, मैट फिनिश आपको यहाँ पर मिल रही है ऊपर एंड इट लुक्स गुड. सिंगल ईयरबड 5.2 ग्राम के अराउंड है एंड इट कंपेयर टू एयरपॉड्स प्रो ये हल्का है. आई वुड से स्मूथ फिनिश और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से दे आर कंफर्टेबल टू वेयर एंड अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन में भी इनको यूज कर रहे हो तो ईयर पर प्रेशर फील नहीं होता है. टोन फ्री FP9 LG की यूवी नैनो सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं. अगर आप ईयरबड्स को यूज करने के बाद इसको केस में रखेंगे तो यूवी रेज जो है वो 99.9% बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं विद इन 5 मिनट्स. सो सैनिटाइजेशन के लिहाज से, हाइजीन के लिहाज से इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर. आजकल की सिचुएशन मैं कहूँगा बड़ा काम का फीचर है. ऑल्सो ये जो चार्जिंग केस है वायरलेस
वायरलेस डोंगल की तरह भी एक्ट करता है, काम करता है। अगर किसी डिवाइस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है तो आप इस केबल को केस से अटैच करेंगे एंड 3.5 mm प्लग की तरफ से इस केबल को दूसरे डिवाइस में लगाओगे और फिर आप उस डिवाइस को वायरलेसली इन ईयरबड से कनेक्ट कर सकते हो। अनदर स्टैंड आउट फीचर ऑफ द टोन फ्री FP9 इज इट्स ANC। आप लॉन्ग प्रेस करके ANC को एक्टिवेट कर सकते हो एंड एम्बिएंट नॉइज को पूरी तरह से डिसअपीयर कर सकते हो। अगर आप 40% या फिर 50% वॉल्यूम पर भी म्यूजिक सुन रहे हो, ट्रैक सुन रहे हो, तो आउटसाइड नॉइज जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, डिसअपीयर हो जाएगी। टोन फ्री ऐप के थ्रू आप नॉइज कैंसिलेशन को एडजस्ट भी कर सकते हो टू ब्लॉक मोर एम्बिएंट साउंड, मोर एम्बिएंट नॉइज। आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। 3 माइक्रोफोन्स का यहाँ पर सेटअप भी है एंड ये सेटअप हर नॉइज को फिल्टर कर देता है। स्पेशली जब आप कॉल्स पर होते हो, कॉल ले रहे होते हो, तब आपको क्लियर ट्रांसमिशन मिलता है, क्लियर साउंड मिलता है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो LG ने इन ईयरबड्स के लिए ब्रिटिश ऑडियो फर्म मेरिडियन के साथ पार्टनरशिप की है। मेरिडियन की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको केस पर दिखेगी। 8 mm ड्राइवर्स आपको इन ईयरबड्स में मिलते हैं। SBC एंड AAC 2 ऑडियो कॉडिक सपोर्ट भी है। टोन फ्री FP9 में आपको वेल बैलेंस्ड एंड नेचुरल साउंड क्वालिटी मिलेगी। हाई फ्रीक्वेंसीज आर शार्प एंड क्लियर, लोज आर ऑल्सो नियर परफेक्ट। ईयरबड्स को यूज करते हुए आपको एक इमर्सिव एंड एंगेजिंग साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपको पसंद आएगा। मिक्स यूजर सिचुएशन में मुझे एवरेज 60 to 65% वॉल्यूम पर 8 hours का बैकअप मिला, which is decent. Now let's come to the conclusion. So Tone Free FP9 अब प्राइस है 21,990 बट कैशबैक और डिस्काउंट के साथ 18,000 या फिर उससे कम में थोड़ा आपको मिल जाएगी। इस प्रीमियम प्राइस टैग पर आपको मिल रहे हैं UV Nano सेल्फ क्लीनिंग टेक, प्लग एंड वायरलेस फीचर, साउंड ट्यून बाय मेरिडियन ऑडियो एंड एन इंप्रेसिव एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर। ईयर फिट आई वुड से कंफर्टेबल है, साउंड क्वालिटी भी मुझे इंप्रेसिव लगी। सो आई वुड से इफ यू लुकिंग फॉर अ प्रीमियम क्वालिटी ईयरबड एंड AirPod Pro राइवल, यू कैन कंसीडर द टोन फ्री FP9। तो ये सारे वीडियोस और भी बहुत सारा ट्रेंडिंग कंटेंट फुल तसल्ली से देखने के लिए आप अनकट को YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो करिए। @ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो नेक्स्ट संडे रात 10:30 बजे ABP न्यूज पर हम और आप फिर मिलेंगे। देखते रहिए अनकट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।